हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा रिफंड नहीं आ रहा है। काफ़ी समय हो गया हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए, फिर भी रिफंड नहीं आ रहा है। क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, टाइम लिमिट क्या है, आखिर कब हमारा रिफंड आएगा? क्योंकि बहुत सारे केसेस, मेरे खुद के बहुत सारे केसेस जहाँ पर हमने जून में रिटर्न फाइल किया हुआ था, अभी तक सिर्फ ई वेरीफाइड ही दिखा रहा है, आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपको डिमांड का नोटिस आ गया और बैंक में आप रिफंड चेक कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया हो या दूसरा कोई इश्यू आ गया हो। तो सबसे पहले आपको स्टेटस भी चेक कर लेना। इनकेस आपको अगर कोई भी एसएमएस या ईमेल नहीं आया हुआ है, आपने सही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, फिर भी कोई आपको एसएमएस या ईमेल नहीं आया हुआ है, तो स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। कैसे चेक करना उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद इनकेस आपको प्रोसेस ही दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि आईटीआर फाइल्ड और ई वेरीफाइड, बस इतना ही आ रहा है, तब आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं उस पर हम बात करते हैं। अब दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं कि कहां कहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं दिल की तसल्ली के लिए। तो देखिए, ये है होम पेज। यहां पर सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट अस का एक पेज मिल जाएगा। यहां पर देखिए, आप कॉल कर सकते हैं आयकर संपर्क केंद्र। ये है नंबर, आप देख सकते हैं, ठीक है। छोटा नंबर भी यहाँ पर और बड़ा नंबर भी है। उसके बाद सीपीसी का नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, बड़ा नंबर दोनों, यहाँ पर छोटा नंबर नहीं है। टाइम भी दिया गया है कि इस टाइम के बीच में आपको कॉल करना है। तो ये स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं। इनके जरिए आप पूछ सकते हैं कि आपके आईटीआर फॉर्म का क्या हुआ। ये पहला हो गया। उसके बाद आपको ये देखिए, ई निवारण का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर जाकर भी आप ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी जा सकते हैं। हर जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सोशल हैंडल है। जैसे कि ट्विटर पर आप जाते हैं इस तरीके से, तो आपको ऐसे पेज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ट्वीट्स एंड रिप्लाई है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा इस तरीके से। ये देखिए, ये लिंक है, कहीं ना कहीं पर ये लिंक मिल जाएगा। किसी ना किसी को ये लिंक रिप्लाई में दिया गया होता है। 99% लोगों को ये लिंक ही रिप्लाई में मिलता है। एक्चुअल जो जवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और यही कारण है कि मैंने आपको ट्वीट करने को नहीं बोला है, टैग करने को नहीं बोला, क्योंकि आप ट्वीट करेंगे उनको तो वो आपको यही लिंक देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली ये लिंक ही ढूंढ लीजिए। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया होता है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इनकेस आप ध्यान देना, आप अगर फेसबुक पर भी जाते हैं तो इस तरीके से लिंक मिलेगा, इस तरीके का ही फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आपको बताना भी होता है कि आप किस जरिए से आए हैं, आपका आईडी वगैरह भी आपको देना पड़ता है। तो ये सब भी है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स आप फीड करिए और सबमिट कर सकते हैं। इनकेस आपको ट्विटर फेसबुक पर नहीं जाना है तो आप चाहें तो देखिए, ये जो पेज था हमारा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर, ये पेज जो हमने ग्रेवियंस का एक्सेस किया था, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करिए पता है, ये देखिए, ये जो इतना पोर्शन है उसको आप निकाल दीजिए। यहाँ पर ORM लिख दीजिए, ठीक है, और फिर इंटर कर दीजिए। तो वही पेज जो आपको ट्विटर और फेसबुक पर मिलने वाला है वही आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा। आप पूरे डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। इनकेस आप ट्विटर फेसबुक पर नहीं जाना चाहते, जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ही टॉक्सिक है आजकल, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्म भी भर सकते हैं। इन सब का आउटपुट मुझे पता है, आप भी एक्सपीरियंस करिए कि क्या आउटपुट होता है, किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ग्रेवियंस को हैंडल करता है, आपको भी पता होना चाहिए। अब इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपना ग्रेवियंस रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आउटपुट के बारे में एक हिंट दूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब प्रोसेस करना होता है तो वो अपने समय से ही प्रोसेस करते हैं। भले ही कितने ही ग्रेवियंस डालिए, कंप्लेंट डालिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप ग्रेवियंस सबमिट जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जाए। आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है इससे रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में टाइम लिमिट क्या होता है। डायरेक्ट टाइम लिमिट का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि इतने इतने समय में आईटीआर प्रोसेस होना चाहिए, बट इनडायरेक्ट तरीके से दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 143(1) में। तो बताया गया है, 143(1) की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ही कवर हो जाते हैं जिनका टीडीएस रिफंड होने वाला होता है या टैक्स लायबिलिटी होता है, या रिफंड या टैक्स लायबिलिटी दोनों भी नहीं है, नील है, तो ऐसे केसेस कवर हो जाते हैं 143
1 में, तो उस पर ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रोविजन है सेक्शन 143(1) का, और यहाँ पर जब जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके, अब यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 143(1) है, और यहाँ पर लिखा गया है नो इंटीमेशन अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही खतरनाक है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, वो खत्म होने के बाद, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इस फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 21, इसमें ही हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है असेसमेंट ईयर 2020-21 का, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने फाइल किया। अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 में खत्म होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि उसके भी 1 साल के बाद, मतलब हो जाता है 31 मार्च 2022, तब तक के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेशन भेजना होता है सेक्शन 143(1) का, जो हमें आता है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली बताया गया है कि ये टाइम लिमिट है, इसके अंदर ही आपको इंटीमेशन भेजना है। इंटीमेशन कब भेजा जाएगा? जब हमारा रिटर्न प्रोसेस होगा। तो ये टाइम लिमिट है, बहुत ही बड़ा टाइम लिमिट है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे, कोई केसेस में वो इतना समय खींच भी देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता नहीं है। इस बार फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इतना डिले हो रहा है, अदरवाइज डिले भी इतना नहीं होता है। हो सकता है जो प्रीवियस ईयर के रिटर्न है, क्योंकि उनका भी ड्यू डेट बढ़ गया था, तो वो सब फाइल हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए इस साल का रिटर्न डिले हो रहा है। बट काफी समय हो गया है, जून वाले रिटर्न भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या टाइम लिमिट होता है और किस तरीके से, इनकेस आपको लगता है कि हमें ग्रेवियंस सबमिट करना चाहिए, तो किस तरीके से ग्रेवियंस आप सबमिट कर सकते हैं। ध्यान देना है, ग्रेवियंस आपको सबमिट करना ही करना है इनकेस आपका ज़्यादा डिले हो गया है। ऐसा नहीं है कि ग्रेवियंस सबमिट करने के बाद आपका रिफंड जल्दी से आ जाएगा, बट गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि लोगों को परेशानी हो रही है, ITR प्रोसेस नहीं हो रहा है, रिफंड अटका हुआ है, इसलिए परेशानी हो रही है। ऑलरेडी हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, अगर रिफंड आ जाता है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर। तो जरूर ग्रेवियंस सबमिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों ध्यान देना है, इनकम टैक्स रिफंड जो हमें आने वाला होता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, ये एक अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। या तो इसके पहले अपलोड हो जाएगा वो वीडियो, या तो इसके बाद हो जाएगा, बट आजकल में वो भी हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।